खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको द बाइबल ट्रूथ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद। अजीजों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुँचाना है। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस हकीकत पर पर्दा उठाएंगे वो है 7 लिपि कलमात जो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए जब खुदाम यीशु मसीह अपने काम को तमाम की तरफ पहुंचा रहे थे। अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ी, नजात, मोहब्बत, कफारा, जिस्मानी दुख, कामियत, फतहमंदी और दोबारा बाप से मिलाप के जुमले अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए। तो आए अजीजों, हम इन 7 लिपि कलमात के बारे में जानते हैं। मसीह के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज खुदावंद का निहायत तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अजीम खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद के कलाम की चंद बातें आप तक शेयर कर सकूँ। मेरे से पहले 3 बहन भाइयों ने 3 कलमात अदा किए, तो खुदावंद के फजल से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं चौथा कलमा आप तक शेयर कर सकूँ। तो मैं इस खूबसूरत नेमत के लिए खुदावंद का निहायत तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ। आए हम वक्त ज़ाया किए बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती 27 बाब उसकी 45 से 46 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। एली एली लमा शबक्तनी मसीह की जुबान मुबारक से निकलने वाले वो अल्फाज जिनकी नकल हरफी की गई और जिनको जोता अरामी में और अबरानी में महफूज कर लिया गया। जिनके पास नोटबुक है वो ये नोट फरमा सकते हैं। एल खुदा, एली ऐ मेरे खुदा, एली एली ऐ मेरे खुदा लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, इसकी बेशुमार तशरीहात है जो हमारे मुआशरे में की जाते हैं। जब हम खुदा की जात को जानने की कोशिश करते हैं तो अपनी महदूद अकल की वजह से इसे पूरे तौर पर जान नहीं सकते। जब हम मसीह खुदावंद को देखते हैं तो हम उसके बीच 2 हक़ाइक़ को सामने रखना भूल जाते हैं। कभी तो हम उसे कामिल इंसान दिखाते हैं जो इन अयाम में बेशुमार लोग दिखा रहे होंगे। उसे कोड़े मारे गए, उसका खून बह निकला, उसका जिस्म ताड़ ताड़ किया गया, उसके साथ ये किया गया, उसके साथ वो किया गया। और जब हम उसके दुखों का बयान करते हैं तो हम उसे एक कामिल इंसान के तौर पर दिखाते हैं, और जब हम उसके मोजज़ात का बयान करते हैं तो हम उसे खुदा के तौर पर पेश करते हैं। मेरे अजीजों, हम ये बात भूल ही जाते हैं कि वो बेयक वक्त कामिल इंसान और कामिल खुदा है। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और वो कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए वो अपनी जुबान से ये जुमले अदा कर रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह खुदावंद जब अपनी जुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा कर रहा है तो ये एक बहुत बड़े मसले का हल है जो वो पेश कर रहा है, और वो इस मसले का हल पेश करते हुए वो इस हालत तक पहुंच गया जो आदम ने बर्दाश्त किया था। जब उसे अदन से निकाला जा रहा था, जब आदम को अदन से निकाला जा रहा था, तो वो शख्सियत जिसका इंतजार खुदा ठंडे वक्त में किया करता था, खुदा ने उसे बाग़ अदन से निकाल दिया और हयात के दरख्त के गिर्द क्रोबिन और शोलाजन तलवार को मुकर्रर कर दिया ताकि वो दोबारा अदन में ना दाखिल हो सके। जरा सोचिए, आदम पर क्या गुजरी होगी, क्या हालत हुई होगी उसकी कि जब खुदा उसे कहता है कि ए आदम तू कहां है, तो वो फिर खुदावंद को जवाब देता है। इससे हमें लगता है कि आदम की और खुदा की रफाकत का गहरा ताल्लुक है जो खुदा और वो रखा करते थे। लेकिन इस रफाकत को जब खुदा ने आदम के गुनाह की वजह से खत्म कर दिया तो तब उसे एहसास हुआ कि छोड़े जाना क्या होता है। अब आदम जो है, जब उसे अदन से निकाला गया तो वो छोड़े जाने की हालत में है, और अब आदम को दोबारा अदन में दाखिल करना है या दोबारा खुदावंद की बादशाहत में दाखिल करना है तो मसीह खुदावंद को उस हद तक जाना होगा कि वो आदम का हाथ पकड़कर खुदावंद की बादशाहत में दाखिल करे। और इसके लिए उसे उस हद तक, आदम से लेकर हजारों साल तक, जब मसीह खुदावंद ने अपनी जान दी, जितने इंसानों ने गुनाह किए, जितनी भी बदियां की, और आज तक और रहती दुनिया तक इंसान गुनाह कर रहे हैं, उन तमाम इंसानों के गुनाह की
जो हालत है उसका बिगाड़ कहां से शुरू हुआ? वो आदम के पहले गुनाह से शुरू हुआ। इसलिए आदम के ऊपर जो रूनुमा हुआ वही मसीह खुदावंद पर रूनुमा हुआ। आखिर क्यों ये रूनुमा हुआ? मसीह तो बेगुनाह था, मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था। एक हकीकत को याद रखें कि अगर हम कहते हैं कि मसीह को कोड़े मारे गए, उसका खून बह निकला, उसके जिस्म पर कोड़ों से रिगारियां बन गई, उसके साथ ये किया गया, उसके साथ वो किया गया, और हम उसके जिस्म की पूरी हालत को बयान करते हैं। उसे नेजा मारा गया, उसकी खाल को खींच लिया गया, और हम उसके जिस्म की पूरी हालत को बयान करते हैं। ये सारी बातें जब हम सामने रखते हैं तो वो सिर्फ मेरी और आपकी जिस्मानी निजात का बास बन सकता है। वो हमारे जिस्मों को निजात दहिंदा होगा, क्योंकि उसने हमारे जिस्म का दुख बर्दाश्त किया। वो हमारी रूहों का निजात दहिंदा नहीं होगा। उसे हमारी रूहों का निजात दहिंदा होने के लिए आदम को उस हालत में से निकालना होगा जिसमें आदम गिर गया है, और आदम को उस हालत में से निकालने के लिए उसे उस तमाम दुख को जो उसको कर्ब की हालत में बर्दाश्त करना पड़े, जो आदम ने बागे अदन से निकलते वक्त बर्दाश्त किया। वो आदम के साथ जाके खड़ा हो गया और फिर उसने आदम की रूह का इलाज किया। और जब आदम को बागे अदन से निकाला गया तो याद रखें, आदम के साथ मुझे भी निकाला गया, आपको भी निकाला गया, इस कायनात में आने वाले हर शख्स को निकाला गया, क्योंकि तमाम इंसान पैदा होने से पहले आदम में मौजूद थे। जब आदम को निकाला गया तो हम सबको निकाला गया। तो जब आदम को खुदावंद की बादशाहत में दाखिल किया गया तो मेरी और आपकी रूहों की अब्दियत का बंदोबस्त किया गया, क्योंकि हमारी अब्दियत है, हमारी रूहें जो है उसके साथ हमेशा तक महफूज हो जाए। इसलिए हमारे जिस्म का भी निजात देता है, क्योंकि उसने जो जिस्मानी दुख सहा वो आपके सामने है, लेकिन उसने रूहानी दुख भी बर्दाश्त किया। और इस रूहानी दुख की वजह से, क्योंकि वो हमारा खुदा है जिसके बारे में खुदावंद का कलाम बयान करता है कि वो गुनाह को देख नहीं सकता, वो बदी को देख नहीं सकता, लेकिन वो बदी को देखने के लिए तैयार हो गया, वो इंसान की बेवफाई को। मेरे अज़ीज़ों, जरा सोचिए कि जब मसीह खुदावंद के शागिर्द उल्टे सीधे काम करते थे तो क्या मसीह खुदावंद को रूहानी तौर पर दुख नहीं पहुंचता था? उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनके गुनाहों से सब कुछ था, लेकिन वो बर्दाश्त करना चाहता था जो उसने बर्दाश्त करना था। और जब वो दुखों को बर्दाश्त करता वहां पहुंचाया गया जहां आदम खड़ा था, तो तब उसने अपने अंदर जिस्मानी और रूहानी दुख का नुक्ता अरूज देखा, और उसने वहां पर यह कहा कि ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हकीकत में खुदा उसे छोड़ नहीं सकता, और ना आदम को खुदा ने छोड़ा था, बल्कि उसे उस हालत में डाल दिया जिसमें उसने वो सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि आदम को भी खुदा ने कभी छोड़ा ही नहीं था। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करता रहा, और जब वो उसके बच्चों के साथ बातें करता था तो काहिन और हाबिल उसके हुजूर इतने सादा तरीके से पेश हो जाते थे जैसे वो उसे जानते थे, शायद वो उसकी रफाकत में थे। और जब खुदा काहिन और हाबिल से बातें करता था तो वो उनकी रफाकत में थे। जब एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देता है तो खुदा उसे पूछता है कि तेरा भाई कहां है? तो वो फिर खुदावंद को जवाब देता है कि क्या मैं उसका चौकीदार? ये इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने उसे छोड़ा जरूर था, लेकिन बिल्कुल ही उसे छोड़ नहीं दिया था। उसे अपनी हजूरी से निकाला जरूर, उसे वो दुख जरूर दिया जिसे वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन खुदावन ने उसे कामिल तौर पर छोड़ नहीं दिया। इस तरीके से उसने आपकी रूह और आपके जिस्म दोनों का इलाज किया। आज हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम अपने जिस्मों के लिए दुआएं तो बहुत करवाते हैं, लेकिन हमें अपनी रूह के लिए भी फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि जिस्म जैसी भी हालत में हो वो तो जलाली हो जाएंगे, लेकिन अगर रूह ही इस हालत में ना हुई कि वो खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो, क्योंकि जिस्म तो जलाली हुए आए हैं। हम इस हकीकत को समझें और अपनी रूह के लिए परेशान हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया।